स्थिति ये देखें कि सामने वाला यदि कमा ही नहीं पा रहा है तो उसका पैसा कैसे पटेगा। हाँ। तो उसकी व्यवस्था भी की गई है कि जो व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है तो सिस्टम को तो सब कुछ मालूम है कि इसको कल वृक्ष अकाउंट से पैसे जा रहे हैं और वापस जो है ना इसके खाते में पैसे आ नहीं रहे हैं, इसलिए पट ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है सिस्टम खुद पहुंचेगा या सिस्टम ऐसे व्यक्ति को किसी बड़े संस्थान में आमंत्रित करेगा जहां पर ढेर सारे स्पेशलिस्ट बैठे होंगे जो इससे चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात की नहीं करेंगे कि पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, फलाना क्यों करे, ये सब बातें नहीं करेंगे। वो इससे ये समझेंगे कि भाई साहब आपकी शिक्षा क्या है, आपका हुनर क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं आज, और आज से 15 साल बाद आप क्या बनना चाहेंगे, आपका कैरियर प्लान क्या होना चाहिए। अच्छा, उसके हिसाब से वो आपको शिक्षा, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, टूल्स, इक्विपमेंट जो है ना मुहैया कराएगा और उसमें अपने निरीक्षण में आपको सिद्धहस्त बनाएगा। अरे वाह। और सिद्धहस्त बनाने के बाद वो जो है आपको कहीं दूसरी जगह पे रोजगार मांगने के लिए हाथ फैलाने नहीं भेजेगा, वो आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देगा। तो हर चीज राष्ट्रीय संपदा है। यदि आप रोड बना रहे हैं तो वो राष्ट्रीय संपदा है, यदि आप अस्पताल बना रहे हैं तो वो राष्ट्रीय संपदा है, यदि आप विश्वविद्यालय बना रहे हैं तो राष्ट्रीय संपदा है, यदि आप गौशालाएं बना रहे हैं तो राष्ट्रीय संपदा है, यदि आप पेड़ों की नर्सरी बना रहे हैं तो राष्ट्रीय संपदा है, यदि आप गायों का ब्रीडिंग सेंटर बना रहे हैं तो राष्ट्रीय संपदा है। राइट। और ये राष्ट्रीय संपदाएं हजारों एकड़ों में फैली होंगी और कोई भी अपनी भूमि से वंचित नहीं किया जाएगा। अच्छा। तो जैसे मान लो आपकी जमीन है, राइट, और जहां पर हम वो गौशाला बना रहे हैं या इंडस्ट्री बना रहे हैं, विश्वविद्यालय बना रहे हैं या विश्व स्तरीय जो है अस्पताल बना रहे हैं, तो आपकी जमीन जो है वो उसमें ले ली जाएगी लेकिन मालिक आप ही बने रहेंगे। अच्छा, और ऐसे सभी लोगों को ऑनर्स क्लब का सदस्य कहा जाएगा। और ये संस्थान जो कमाएंगे उनका जो है प्रोपोर्शनेट इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो हर कोई चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि मेरी जमीन इसी में चली जाए तो अच्छा रहे। हाँ बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि फसल में तो एक साल हो गई, कई बार इसने ये नुकसान हो जाता है, इसमें तो संभावना ही नहीं है ना, इसमें तो कुछ तो प्रोपोर्शनेटली मिलता नहीं, इसमें तो कोई भी संभावना नहीं है। इसमें तो जो है ना आप देखा जाए तो भारत का हर नागरिक समृद्ध होने वाला है, ऐसी व्यवस्था है। ठीक है ना। अब तो आप बताओ जो है आज जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस शासन के जो ना एक्विजिशन पावर का दुरुपयोग करके जमीन को हथिया के अपने कैपिटलिस्ट कामों के लिए यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर चल रहा है ना, अपने कैपिटलिस्ट कामों के लिए यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इस नई व्यवस्था में देखो ऐसा हो नहीं रहा है। राइट। अब अज्यूम करिए कि आपकी जमीन थी चली गई, तो आपकी जमीन से तो आपको पैसा मिल ही रहा है। आपको इंडिविजुअली भी आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या हुनर है, उसके लिए आपको डेवलप करके आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा। तो आपके दो सोर्स हो गए, एक सोर्स जो जमीन से पैसा मिल रहा है और दूसरा जो आप काम कर रहे हैं उससे मिल रहा है। आप उसमें काम करेंगे तब भी आपको मिलेगा, दोनों चीजों का मिलेगा, जमीन का तो मिलेगा ही मिलेगा और जो काम कर रहे हैं उसका भी मिलेगा। और जो आप काम कर रहे हैं वो किसी के दरवाजे पे नहीं जा रहे हैं, आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं। आपके वहाँ के आपके साथ मशीनें होंगी, आपके साथ चीजें होंगी, आपके साथ टीम होगी। तो आप जो है एक दिन में जितना काम करेंगे, जितनी जगह काम करेंगे, उतने वर्क कंपोनेंट का आपको भुगतान उसी समय होगा। अच्छा। और वो भुगतान जो है ना उस व्यक्ति से नहीं आ रहा है। क्राइम फ्री भारत का जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है, जिससे भारत विकास निधि बन रही है, उससे वो पैसा आ रहा है। अच्छा, भारत विकास निधि। हाँ, तो जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि बनेगी। बहुत बड़ा खर्चा है मेरा। आप बात समझ रहे हो ना। तो आप ये बताइए, आज आप जो नोट छापते हैं वो नोट किस आधार पर छापते हैं? आप जो नोट छापते हैं, जितना का आपने बजट बनाया और जितना भारत सरकार को पैसा मिल पाया और जितना गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए हम नोट छापते कि नहीं छापते हैं? इतना हमको ध्यान नहीं, मतलब मालूम नहीं है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नोट छापने का जो गैप्स हैं
उनको फिल करने के लिए रेवेन्यू नोट छापना पड़ते हैं और वो इस आधार पर छपते हैं, ठीक है ना। पहले नोट छापने के लिए इक्विवेलेंट गोल्ड जो है वो आरबीआई में जमा होना पड़ता था, ये पता था सर, जिसको जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे, राइट। अब जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड रह नहीं गया है। इसका मतलब है नोट छापने का कोई उचित औचित्य या वैधानिक आधार ही नहीं बचा है। हाँ, तो अपने कर सकती है उसको। हाँ, और राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कितना हो रहा है, जितनी आप जो है ना भौतिक रूप से राष्ट्रीय संपदा पैदा कर रहे हो, तो भारत विकास निधि एक रुपए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, डिजिटल करेंसी? डेफिनेटली कहेगा कि होगा, अगर ये होगा साथ तो उससे ज्यादा ही पावरफुल होगी। और बैक एंड पर रुपए को ही रखा जाएगा, जिससे जो लोग रुपए की भाषा समझते हैं उनसे रुपए में भुगतान होगा, और जो धीरे धीरे जो है ना लोग भारत विकास निधि को, चूंकि वो सुपीरियर है, क्योंकि एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। इसका मतलब है भारत विकास निधि से आप जो कुछ भी खरीदेंगे 10% का डिस्काउंट मिल गया कि नहीं मिल गया, बिकॉज बिल्कुल। तो ऐसा अद्भुत भारत जिसमें आपका जो है हार्मफुल केमिकल जो है खत्म हो जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, आपकी नियम कानून जो है वो उनकी आत्मा बदल जाएगी। आपको अपनी रिपोर्ट करने के लिए थाना नहीं जाना होगा, थाना भी जाएंगे तो भी वहां रिपोर्ट सर्टेनिटी से लिखी जाएगी। आपकी पूरी रिकॉर्डिंग थाने में घुसने से लेके वापस जाने तक की पूरी रिकॉर्डिंग होगी, और जहां पर आप अपनी एफआईआर दर्ज करा रहे होंगे वहां एंड टू एंड जो है ना उसका एफआईआर का हिस्से के साथ साथ वो वीडियो क्लिप भी लगाई जाएगी। अरे, और आप जो है उसके लिए भी आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप बटन दबा देंगे तो एक ट्रेंड व्यक्ति जो है वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। वो पुलिस वाला नहीं होगा, और उसे रिपोर्ट लिखाने पे अलग अलग तरीके की रिपोर्ट में 5,000 से लेके 1 करोड़ तक का भुगतान होगा। मतलब कुछ रिपोर्ट लिखाने पे 1 करोड़ का भी भुगतान होगा। और ये पैसा जो है जो बांटा जाएगा, ऐसे ही पैसा जो है पुलिस को बांटा जाएगा, ऐसे ही पैसा जजेस को बांटा जाएगा, ऐसे ही पैसा वकीलों को बांटा जाएगा, ऐसे ही पैसा शिकायतकर्ता और गवाहों को बांटा जाएगा। और जितना पैसा हम बांटेंगे उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। और यदि वो देने की स्थिति में नहीं होगा तो वो जेल जाएगा, और जेल का मैनुअल बदल जाएगा। तो जेल में आपको धन कमाने के साधन मुहैया कराए जाएंगे, उसका एक हिस्सा आपके अपने जीवन यापन के लिए खर्च होगा, और बचा हुआ जो आपको रीपे करना है उसके लिए खर्च होगा। डबल अपन जो पेनल्टी रूप में उससे वसूल करेंगे। अब अज्यूम करिए कि यदि वो उस पेनल्टी को देने के पहले मर गया, तो जैसे संपत्ति ट्रांसफर होती है आपके वारसों पे, ऐसे ही लायबिलिटी भी ट्रांसफर होगी। तो आपके बच्चों का आपके ऊपर दबाव बनेगा कि भैया कोई अपराध मत करो, खुद तो जेल में सड़ोगे भी और मेरे लिए भी दिक्कत पैदा करोगे। तो आज जो चारों तरफ से अपराध करने पर चारों तरफ से बल्ले बल्ले हो रहा है, अपराधी जो है वो राजनेता बन रहा है, वो मंत्री बन रहा है, वो डायाज पे बैठ रहा है, राइट। वो एक फोन कर देता है तो एक खोखा आ जाता है। इस बदली व्यवस्था में अपराध करने के सभी इंसेंटिव खत्म हो जाएंगे। बहुत सही साहब, और ये व्यवस्था होगी तो बहुत ही उत्तम होगा साहब, ऐसा हो जाए। यदि ये व्यवस्था 9 दिन में हो जाए, और उसके लिए हमें 100 करोड़ होना होगा, और उसमें से हम में से लोगों को 3 में से कोई एक संकल्प लेना होगा। अच्छा, एक संकल्प है अच्छे भारत का संकल्प। अच्छा, उसके साथ में 4 सरल उपाय हैं, ठीक है ना जी। दूसरा संकल्प है चंद्रगुप्त का संकल्प, और उसके लिए थोड़े से 4 उपायों से बढ़ के भागीरथी प्रयास करना पड़ेंगे। और तीसरा संकल्प है महाचंद्रगुप्त बनने का, वो उसके लिए महाभागीरथी प्रयास करना पड़ेंगे। और ये तीनों प्रयास वही हैं कि लोगों को जोड़कर हम 100 करोड़ तक पहुंचे। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का ताना बाना बनाया गया है, और जिसको मैंने सत्यनारायण की कथा कहा है। क्या कहा है? सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा कहा है। तो उस सत्यनारायण कथा के 4 हिस्से हैं, और चारों टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं। वो सुविधा के लिए सत्यनारायण कथा कहा गया है
क्योंकि ये जी कल्याणकारी होगी, ये आपको बदल जाएगा, आपका भविष्य बदल जाएगा, नेतावाद हो जाएंगे, आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। तो इसमें 4 अध्याय हैं, आप सुनना चाहेंगे? हाँ, समझ रहे हैं, 4 अध्याय हैं आपके। जी चलिए, तो पहला अध्याय कह रहा है कि अपना हाँ मोबाइल फोन खोलिए और हाँ उसमें YouTube चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करिए। ये क्राइम फ्री मैथिली शरण भारत। गुप्त की चैनल है, मेरी चैनल है। जी जी, क्राइम फ्री इसमें भारत। क्राइम फ्री भारत, आप चाहें तो साथ साथ करते जाइए यदि आप करने की स्थिति में हो तो। अब हमने देखो छोटे भाई के में आपने भेजा है ना, तो हम उसमें देख लेंगे पूरा। नहीं नहीं, देखना नहीं है, आपको उसका हिस्सा बनना है, आपको अपने मोबाइल पे देखना है। आपका ये सुन करके लग रहा है बहुत अच्छा है, जितना अपन प्रयास कर सकते हैं उतना करेंगे साहब। नहीं, इससे अभी अभी तो पहला हो गया है कि आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया है और संकल्प लेना है कि एक वीडियो रोज देखना है। यदि कोई अच्छा वीडियो आपकी आत्मा को टच करे तो उसे अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनको भेजना है, लेकिन ठीक। तभी भेजना है जब वो आपकी आत्मा को टच करे। तो ये यदि हमें अज्यूम करिए कि 500 वीडियो आपने देखे और उसमें कोई टच नहीं किया तो सबको कचरे में डाल दो। कोई एकाध जो टच करता है केवल उसी को शेयर करना है, ठीक है ना? अब सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया। दूसरा अध्याय कह रहा है कि भाई साहब अभी अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है, इसके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिससे आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो सामने वाले ने पूछा भाई हम वीडियो तो रोज देखते हैं लेकिन मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो उसके लिए समझाया गया है कि जो वीडियो के नीचे एक टाइटल होता है और टाइटल के नीचे आसान अक्षरों में MORE मोर लिखा रहता है, मोर लिखा है वो आ रही राइट? है। जी तो जो MORE मोर लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्शियली खुल जाता है, वो जी भी पूरा नहीं खुलता है, पार्शियली खुलता है। और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंत में MORE मोर और लिखा होता है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मोर में क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन जी बॉक्स पूरा खुल जाएगा, आप हमारा संदेश पढ़ पाएंगे और नीली रंग से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दिखेगी। तो आप बड़ी आसानी से उसे पहचान पाएंगे और उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। तो अभी पहले आपने क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और दूसरे अध्याय में आपने